डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये सीरीज का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम आर गौर की बुक में जो रेलवे इंजीनियरिंग का चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक कवर करेंगे। और आर गौर का रेलवे इंजीनियरिंग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए कि गुप्ता एंड गुप्ता में रेलवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस काफ़ी कम है, अराउंड 120 क्वेश्चंस हैं ओनली। और कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें कि रेलवे इंजीनियरिंग का वेटेज ठीक ठाक रहता है, जैसे कि यूकेपीएससी है, जैसे कि जेकेएसएस जेईई का जो एग्जाम है उसमें 10 मार्क्स का रेलवे इंजीनियरिंग का वेटेज है। क्वेश्चन 18.16 में दिए है कि इंडियन रेलवेज के अकॉर्डिंग रेल्स हैं जो मीटर गेज की, उनकी स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है। रेल जॉइंट जितना ज़्यादा हो सके हम अवॉइड करते हैं क्योंकि जॉइंट है वो एक वीक पार्ट है। फिर भी हमें जॉइंट्स तो देने पड़ेंगे क्योंकि बहुत लंबी रेल हम नहीं बना सकते। उसके दो रीजंस हैं। एक तो एक्सपांसन गैप हमें देना पड़ता है दो रेल का जहाँ पर जॉइंट है कि थर्मोस्टेसिस के कारण इनमें एक्सपांसन होगा, तो उसके लिए गैप रखना पड़ता है। अगर बहुत लंबी ट्रेन है तो एक्सपांसन गैप की वैल्यू बहुत बड़ी होगी और वो इतनी बड़ी हो जाती है अगर सिग्निफिकेंट कि ट्रेन का टायर अटक सकता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा है कि बहुत लंबी रेल अगर बना रहे हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए स्टैंडर्ड लेंथ डिफाइन किए हुए रेलवे ने। अगर मीटर गेज है तो उसके लिए होगा 11.89 12 मीटर और ब्रॉड गेज के लिए होगा 12.8, तो यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 18.17 में दिया है कि 30 मीटर लॉन्ग रेल्स हैं, ये कौन सी कंट्री में यूज की जाती हैं। तो इसकी क्वेश्चन में एक मिस्टेक है यहाँ पर। जो रंगावाला की बुक है रेलवे इंजीनियरिंग की, उसमें दिया हुआ है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी है, उनके लिए ये रेल लेंथ है वहां पर। तो इसके अकॉर्डिंग जर्मनी के लिए लेंथ है 30 मीटर, जबकि क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें जर्मनी दिया ही नहीं है, तो जर्मनी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 18.18 में दिया है कि रेल जॉइंट है, उसमें एडजॉइनिंग जो रेल्स हैं उसको ज्वाइन करने के लिए जो हम फिश प्लेट यूज करते हैं, तो एक पेयर ऑफ फिश प्लेट में कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स यूज होते हैं। तो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि जैसे कि ब्रॉड गेज है तो 12 मीटर की एक रेल हो गई, उसके बाद फिर से 12.8 मीटर की दूसरी रेल है, तो इनको हमें ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो इसको ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर ये प्लेट लगाई जाती है और इस प्लेट को बोलते हैं फिश प्लेट, और इसमें ये लगे होते हैं बोल्ट। ये दोनों साइड ऐसी प्लेट लगा के ज्वाइंट बनाया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ बोल्ट, तो 4 बोल्ट है, 2 इस वाली रेल पे लगेंगे, 2 इस वाली रेल पे लगेंगे, तो बी होगा आंसर। मिनिमम इतने होने चाहिए। क्वेश्चन 19 में दिया है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो एक तो ये करेक्शन है, यहाँ पर इनकरेक्ट की जगह यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट का पूछा है, और जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं सारे ही करेक्ट हैं, तो आंसर ऑप्शन ई होगा। फर्स्ट में दिया है कि जो एडजॉइनिंग रेल्स हैं, अगर कहीं पे रेल्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो एडजॉइनिंग रेल्स है वो ट्रू अलाइनमेंट में होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। बी में दिया है कि जॉइंट है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जितना कि रेल सेक्शन है, तो आइडियली ये रिक्वायरमेंट होती है रेल के जॉइंट की, क्योंकि रेल सेक्शन से कम अगर स्ट्रॉन्ग हुआ जॉइंट तो फिर वो रेल सेक्शन की स्ट्रेंथ तो वेस्ट जाएगी, क्योंकि जो गवर्न करेगा डिजाइन को वो तो जॉइंट करेगा। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा हो नहीं पाता। जनरली जो जॉइंट्स की स्ट्रेंथ होती है वो रेल सेक्शन की 50% ही होती है, तो आइडियली ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्चुअल में कैसा होता है तो हम कह सकते हैं कि रियल में हम ऐसा जॉइंट नहीं प्रोवाइड करवा पाते। सी में दिया है कि रेल जॉइंट है वो इलास्टिक होना चाहिए लेटरली एज वेल एज वर्टिकली, और डी में दिया है कि एडजॉइनिंग रेल्स हैं दे शुड बट अगेंस्ट टू गिव ए कंटिन्यूटी। तो जैसे कि ये एक रेल सेक्शन है, दूसरा रेल सेक्शन है, तो कोई इनमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई लेवल में डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम लेवल पे होंगे, और इनको पास में रख के फिर या तो फिश प्लेट से या वेल्डिंग से जॉइन किया जाता है, तो ई हो तो ई हो गया आंसर। क्वेश्चन 22 में दिया है कि वेल्डेड, क्वेश्चन 18.20 में दिया है कि रेल जॉइंट है वो अगर एक सिंगल स्लीपर पे सपोर्टेड है तो उसको क्या कहते हैं। तो 3 टाइप के रेल जॉइंट्स होते हैं मेनली। एक होता है सपोर्टेड रेल जॉइंट जिसमें कि ये स्लीपर है और दोनों साइड की जो रेल्स है उनके एंड है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और इसको फिर हम फिश प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा होता है कि ये स्लीपर्स से कैंटिलीवर के जैसे होते हैं, जैसे ये स्लीपर है और ये एक रेल है, ये एडजॉइनिंग रेल है। तो जो इस तरीके से होता है वो होता है सस्पेंडेड, और एक होता है ब्रिज रेल जॉइंट जिसमें कि सस्पेंडेड जैसा ही होता है बट सपोर्ट दे देते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर इसने एक मेटल प्लेट लग, तो ब्रिज जॉइंट विद मेटल फ्लैट प्लेट हो गया। और दूसरा है इसमें इस तरीके से ये प्लेट लगी हुई है, तो इसको बोलते हैं ब्रिज जॉइंट विथ ब्रिज प्लेट, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21 में दिया है
कि स्टैगर्ड रेल जॉइंट्स हैं ये जनरली कहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं? तो एक तो होते हैं स्क्वायर जॉइंट्स, जैसे कि ये 2 रेल्स हैं, तो इनमें जॉइंट्स जो हैं वो एक-दूसरे के आमने-सामने आ रहे हैं, ये जॉइंट है, यहाँ पर ये जॉइंट है और ये स्क्वायर बन रहा है। दूसरा होता है स्टैगर्ड जॉइंट, जिसमें इस रेल में ये जॉइंट्स हैं और इसके बीच में इस वाली रेल में जॉइंट होगा। फिर अगेन ये जो जॉइंट और इनके बीच में इस वाली रेल में जॉइंट। तो इस टाइप के जो जॉइंट होते हैं उनको बोला जाता है स्टैगर्ड जॉइंट, जो इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं। और स्टैगर्ड जॉइंट्स को कर्व्स में प्रेफर किया जाता है, उसका रीज़न ये है कि कर्व्स में डिरेलमेंट होने के चांसेस होते हैं। अगर इस तरीके कर्व में ट्रेन ट्रेवल कर रही है, तो एक आउटवर्ड उसको फोर्स लगेगा उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि उसको ट्रैक से डिरेल करने का ट्राई करेगा। और अगर यहाँ पर स्क्वायर जॉइंट हम यूज़ करें और दोनों ही जॉइंट वो एक ही लाइन में अगर आ रहे हैं, तो ये वाला जो सेक्शन है और भी ज़्यादा वीक हो जाता है और डिरेलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए स्टैगर्ड जॉइंट्स को कर्व पे यूज़ किया जाता है। तो ए होगा आंसर। क्वेश्चन 22 में दिए है कि वेल्डेड रेल जॉइंट है, ये कौन से टाइप के होते हैं? तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि अगर स्लीपर पे सपोर्टेड है जॉइंट, तो उसको बोला जाता है सपोर्टेड जॉइंट। और अगर सस्पेंडेड है, जैसे ये स्लीपर है और ये स्लीपर है और रेल एंड्स हैं वो इस तरीके से सस्पेंडेड है, तो वो होता है सस्पेंडेड जॉइंट। तो वेल्डेड जॉइंट्स जो होते हैं वो मेनली सस्पेंडेड जॉइंट्स होते हैं। तो सी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन 23 में दिया है कि वेल्डेड रेल जॉइंट्स में कंटिन्यूटी मेंटेन रहे इलेक्ट्रिक करंट की, तो इसकी लिए हम क्या करते हैं? तो एक तो बी और सी ऐसे ऑप्शन दिए हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं स्टेटमेंट्स में। इसमें दिया है कि इंसुलेटेड प्लेट है वो प्रोवाइड करते हैं। सी में दिया है कि इंसुलेशन देते हैं हम एक्सपेंशन गैप में। तो इलेक्ट्रिक करंट की कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए इंसुलेशन तो हम नहीं देंगे, वो तो रोकेगा इलेक्ट्रिक करंट को। तो बी और सी तो गलत हो गए। ए में दिया है कि एक वायर है जिसके दोनों एंड्स को रेल से वेल्डिंग करके कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि ये एक रेल है, एक दूसरी रेल है, अगर वेल्डेड जॉइंट है तो मेटल का कनेक्शन तो पहले से ही है, तो हम वायर को अलग से वेल्डेड करने का लॉजिकल नहीं लग रहा है उतना। और इसकी जो स्टैंडर्ड बुक्स जो यूज़ होती हैं 3-4 वो रेलवे की, उसके अलावा भी मैंने कुछ बुक्स में सर्च किया बट एग्ज़ैक्टली इसका प्रॉपर रेफरेंस नहीं मिल पाया है। तो इसका आंसर की में आंसर ऑप्शन डी दिया है। और एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर जो आंसर की में आंसर है वो ही रहता है। मान लिया कि 2% चांस कि फर्स्ट वाला सही हो सकता है, बट उस केस में फिर आपको उसको प्रूफ करने के लिए रेफरेंस चाहिए होगा और ऐसे कोई रेफरेंस है ही नहीं अवेलेबल। तो जो आंसर की में है उसी को हम सही मान के चलेंगे। क्वेश्चन 18.24 में दिया है कि व्हील का जो ट्रेड होता है, उसका आउटवर्ड स्लोप होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? तो कार होती है, उसमें एक स्टीयरिंग होता है जिसकी हेल्प से हम जिधर जाना चाहते हैं हम उसको टर्न दे देते हैं। पर ट्रेन में ऐसा नहीं होता है, पटरी के ऊपर ट्रेन रखी होती है और पटरी ही होती है जो कि इसके ट्रेन को डायरेक्शन देती है। कभी आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये वाला पोर्शन है, यही जो ट्रेन है उसको डिरेल होने से बचाता है, यही उसको पटरी के ऊपर टिकाए रखता है। इसको बोलते हैं फ्लेंज। ये कैसे रोकता है ट्रेन को डिरेल होने से? कि दोनों साइड हमने ये प्रोजेक्टिंग सरफेस दे दी। अब अगर ट्रेन इधर डिरेल होना चाह रही है, तो ये वाला फ्लेंज वाला पोर्शन है ये अटक जाएगा इसमें आके और ये आगे नहीं जाने देगा टायर को। और अगर इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, तो यहाँ का जो फ्लेंज का पोर्शन है, वो उसको आगे नहीं खिसकने देगा। तो ये तो हो गई फ्लेंजेस। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोला जाता है ट्रेड। ये दिखने में आपको फ्लैट लग रहा होगा बट ये फ्लैट नहीं होता है, ये कोनिकल होता है। बेसिकली ये कह सकते हैं कि फ्रस्टम ऑफ कोन होता है, जैसे कि ये कोई कोन है, इसका अगर हम ये वाला पोर्शन कट कर दें, सिर्फ ये इधर वाला ही रखें, तो इसको बोला जाता है फ्रस्टम ऑफ कोन। और इसी तरीके की इनकी शेप होती है जो ट्रेड है उसकी। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें रेलवे में, जिसको हम आगे के क्वेश्चंस में डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18.25 में दिया है कि जो रोलिंग स्टॉक है, उसके व्हील्स होते हैं, उनमें फ्लेंजेस कहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं? तो कोई भी रेलवे व्हीकल है, चाहे वो पावर्ड हो जैसे इंजन या फिर नॉन पावर्ड हो, जैसे कि पैसेंजर कोचेस, उन सारे व्हीकल्स को बोलते हैं रोलिंग स्टॉक। और इस तरीके उनका व्हील होता है, हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा। और ये वाला जो पोर्शन है ये होता है फ्लेंज। तो ये किस साइड होता है? ये इनर साइड होता है, तो बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 18.26 में दिया है कि फ्लेंजेस की जो इनर फेसेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस है, वो गेज डिस्टेंस के इक्वल होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है? ये रेल है, ये दूसरी रेल है, तो इसके बीच की ये वाली जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ये होता है गेज।
और इस तरीके से इसके ऊपर ये व्हील रखा होता है। अब व्हील की जो फ्लेंजेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस तो इससे भी कम होगी, क्योंकि अगर इस तरीके से व्हील की फ्लेंजेस हैं कुछ, ऐसे ये व्हील आ रहा है, ये मैंने थोड़ा एनलार्ज्ड बनाया है, इतना नहीं होता है, समझने के पर्पज़ से। तो अब फ्लेंजेस के बीच की डिस्टेंस तो होगी ये वाली वैल्यू, और गेज डिस्टेंस थी हमारी ये वाली वैल्यू, तो ऑब्वियसली इससे कम होगी। इसका आंसर में आंसर गलत दिया हुआ है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 18.27 में दिया है कि व्हील्स में कोनिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है? तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि ये प्रोजेक्टेड पार्ट होता है, ये होता है फ्लेंज, ये होता है ट्रेड, और इस ट्रेड को हम एक फ्लैट ना रख के फ्रस्टम की शेप का रखते हैं, कुछ ऐसा होगा ट्रेड। और हमने पिछले क्वेश्चंस में ये भी देखा कि ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना चाहेगी तो ये वाला फ्लेंज इसको रोकेगा, क्योंकि ये स्लाइड नहीं होगा, ये बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, और इधर की साइड मूवमेंट करना चाहेगी तो ये वाला फ्लेंज है इसको रोकेगा। लेकिन हम ऐसा तो नहीं चाहते कि हमेशा जब भी ट्रेन है वो मूव कर रही है तो फ्लेंजेस और जो रेल है उसका कॉन्टैक्ट बन रहा हो। अगर ऐसा हो रहा होगा तो दोनों में ही वियर एंड टियर हो रहा होगा, फ्रिक्शन हो रहा होगा, नॉइज़ हो रहा होगा, डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा पैसेंजर्स को। तो हम जो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ट्रेन है, उसका व्हील है वो हमेशा सेंट्रली लोकेटेड हो रेल के ऊपर, और इसको सेंटर में बनाए रखने के लिए जो रोल होता है वो होता है कोनिंग ऑफ व्हील्स का। एक वीडियो देखते हैं हम पहले। Two major things. One opinion, this conical shape ये is a सेंट्रली लोकेटेड है, marvel मूव of हो रहा है। engineering. अब ये पर्सन है, इसको एक साइड में मूवमेंट देगा। In our ये ट्रेन opinion, का व्हील है this जो कि conical सेंट्रली shape लोकेटेड is a है। marvel of engineering that accomplished two major things. One, correcting the course of the train अब इस towards पर्सन the ने center, इसको पुश किया दूसरी साइड, तो थोड़े टाइम के लिए and two, ऐसा रहा कि इधर की जो ट्रेड है वो कांटेक्ट में आ रही है रेल के, थोड़े टाइम बाद वापस सेंट्रली लोकेट हो गया व्हील। ये तो तब है जब रेल स्ट्रेट पाथ पे चल रही है और व्हील्स है वो रेल के ऊपर सेंट्रली लोकेटेड है। बट अगर कुछ ऐसा हो कि इस डायरेक्शन में पुश हुआ कि ट्रेन का एक्सल है किसी कारण से, अब क्या होगा, ये फ्लेंजेज वाला है ये इसके कांटेक्ट में आ जाएगा इधर शिफ्ट होके, और इससे ये दूर चला जाएगा। अब रेल के कांटेक्ट में जो आ रहा है उसका तो ये इधर वाली जो व्हील है उसका ये पॉइंट होगा, इसको हम ए से 1 से मार्क करते हैं, और इसका होगा फ्लेंज के पास का पॉइंट जिसको हम मार्क करते हैं 2 से, और इसकी शेप है फ्रस्टम के शेप की। ऐसा है व्हील का जो ट्रेड है उसकी शेप। अब 1 वाला पॉइंट है, उसकी रेडियस है वो कम होगी, सेकंड वाले पॉइंट की रेडियस ज़्यादा होगी, क्योंकि एक पॉइंट तो यहाँ पर लोकेटेड है और फर्स्ट वाला अपना था इधर की साइड, तो ये यहाँ पर लोकेटेड था। तो रेडियस ज़्यादा होने के कारण जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ये वो डिफरेंट होगी, क्योंकि एक ही एक्सिस से कनेक्टेड है तो उनकी रिवॉल्यूशन की स्पीड तो सेम है, बट जो लीनियर डिस्टेंस वो ट्रेवल करने वो सेम नहीं है, क्योंकि रेडियस डिफरेंट है। तो एक व्हील अब फास्ट चलेगा, एक स्लो चलेगा, और इसके कारण एक्सेल एक फोर्स लगाएगी और वापस से इसकी दोनों की स्पीड है वो सेम करेगी, और दोनों की स्पीड सेम कब होगी, जब ये सेंट्रली लोकेटेड होगा। तो एक्सेल इस तरीके से फोर्स लगा के इसको वापस इधर की डायरेक्शन में पुश देगी, और वापस से जो व्हील है वो सेंट्रली लोकेटेड हो जाएगा रेल के ऊपर। इसके कारण अब एक तो ये है कि जो फ्लेंज और जो रेल है उसका कांटेक्ट नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर वियर एंड टियर हो रहा था वो नहीं हो रहा। ये तो हुआ जब ट्रेन है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही है, बट अगर कहीं पे कर्व आ रहा है वहाँ पे भी उसका बेनिफिट होता है कि ये राइट कर्व है तो इस तरीके से जाएगा, ये वाला टायर है इस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और ये इसको पुश देगा बाहर की तरफ ट्रैक से, तो इसके कारण ट्रेन स्लाइड होके इधर बाहर जाना चाहेगी और ये फ्लेंज के कांटेक्ट में आएगी तो रुक जाएगी। तो इस तरीके से ये ट्रेन यहाँ पर रुकेगी। अब क्या होगा, जब ये मूव कर रही है ट्रेन, तो इसका तो कम रेडियस वाला पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो करेगा कम, और इसका ये लार्ज रेडियस वाला पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो करेगा ज़्यादा। और ऐसा ही हमें चाहिए, अगर ट्रेन कर्व में ट्रेवल कर रही है तो इनर वाला जो व्हील है उसको डिस्टेंस कम ट्रेवल करनी है, आउटर वाला है उसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करनी होती है। तो ये भी हम इससे अचीव कर लेते हैं। अब देखते हैं हम ऑप्शंस। ए में दिया है कि रेल के लेटरल मूवमेंट को चेक करने के लिए, तो लेटरल मूवमेंट को चेक करता है, कोनिंग ऑफ व्हील्स वापस से सेंटर में लेके आता है इसको। इनर फेसेस में क्या, रेल्स में जो डैमेज हो रहा है उसको भी अवॉइड करता है, और जो डिस्कम्फर्ट हो रहा था पैसेंजर्स को उसको भी रोकता है, तो डी होगा। क्वेश्चन 18.28 में दिया है कि कोनिंग ऑफ व्हील्स के क्या एडवांटेज हैं,
तो लेटरल मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। डिरेलमेंट का जो है उसको तो प्रिवेंट करता है फ्लेंजेस, वो उसको स्लाइड नहीं होने देता उधर, बट लेटरल मूवमेंट को प्रिवेंट करके वापस उसको जो सेंटर में लेके आता है वो काम होता है कोनिंग ऑफ व्हील्स का, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में समझा इसको डिटेल में। बी में दिया है कि स्मूथ रनिंग देगा। अगर फ्लेंजेस और रेल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं तो ट्रेन है वो फ्रीली मूव करेगी, स्मूथ रनिंग होगी उसकी। और ऑब्वियसली जो रेल फेसेस में जो वियर एंड टियर हो रहा था वो भी रुकेगा, तो डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन 18.29 में दिया है कि रेल का जो टॉप है वो किस तरीके से रखा जाता है। तो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि ट्रेन का व्हील होता है वो इस तरीके से होता है कोनिंग, तो इसको सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर कॉन्टेक्ट बना रहे, इसके लिए हमें रेल को भी थोड़ा टेढ़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेल को हम स्ट्रेट रख देते हैं तब तो इसका पूरा कॉन्टेक्ट नहीं बनेगा रेल और व्हील के बीच में। तो इसके लिए रेल को भी टिल्टेड रखा जाता है और उसका स्लोप इस डायरेक्शन में होता है। एग्जाम में काफी बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है ये विजुअलाइज करने में डायग्राम में, तो आप इसकी हेल्प लोगे कि जो व्हील था, ये व्हील था और ये फ्लेंज था, तो फ्लेंज की साइड जाते जाते डायमीटर बढ़ेगा और इधर की तरफ जाते जाते कम होगा, तो ऐसा होगा इसका स्लोप। तो ऐसा स्लोप है तो इसके ऊपर रखने के लिए हमें रेल को कैसा स्लोप देना पड़ेगा, इधर की स्लोप देना पड़ेगा, इनवर्ड स्लोप देना पड़ेगा 1/20, तो बी होगा। क्वेश्चन 30 में दिया है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है उसको फाइंड आउट करना है, कि रिक्वायर्ड टिल्ट होता है जो 1/20 का, उसको कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से जो ट्रेड होता है व्हील का वो स्लोपिंग होता है और उसको सपोर्ट करने के लिए जो आई सेक्शन है उसको भी हम टिल्टेड रखते हैं, बट आई सेक्शन को हम खुद टिल्ट नहीं करते हैं, उसको जहां पर रख रहे हैं उसका बेस है उसको टिल्टेड बना देते हैं, तो वहां पर आई सेक्शन को रखेंगे तो ऑटोमेटिकली टिल्ट हो जाएगा। तो या तो हम रेल सीट्स जो रख रहे हैं बेरिंग प्लेट में उसको टिल्टेड बना सकते हैं, या फिर चेयर्स को टिल्ट कर सकते हैं, और जो मेटल स्लीपर हैं उनके साथ में रेल सीट्स लगी हैं तो हम उनको टिल्ट प्रोवाइड करा देते हैं। अगर वुडन स्लीपर है तो एक टर्म यूज होती है एडजिंग। अगर वुडन स्लीपर है तो एक टर्म यूज होती है एडजिंग, जिसमें कि ये स्लीपर है तो इसको यहाँ पर एजेस से कट कर दिया जाता है, इस तरीके से दोनों एजेस पे से कट करके स्लोप दे दिया जाता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है तो टॉप ऑफ रेल्स इनकरेक्ट होगा। रेल की टॉप है वो टिल्टेड है बट हम उसको टिल्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसके नीचे जो बेस है उसको टिल्ट कर रहे हैं, तो ए आंसर होगा।